बचपन के दिन पार्ट 2 इस प्रकार है। महादेवी वर्मा जब छात्रावास में यानी हॉस्टल में रहती थी, तब वो एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। उनमें से एक उनकी सबसे पहले सहेली बन गई। वह थी सुभद्रा कुमारी चौहान। वो लेखिका से 2 साल सीनियर थी। सुभद्रा कुमारी कविताएं लिखती थी और लेखिका भी बचपन से तुक मिलाती आई थी, यानी कविताएं जोड़ जोड़ कर बनाती थी। बचपन में लेखिका की माँ पद लिखती और गाती थी। विशेष रूप से उनकी माँ मीरा के पद गाती थी। ये सब सुन सुनकर लेखिका ने ब्रज भाषा में लिखना शुरू किया। लेकिन यहाँ छात्रावास में आकर लेखिका ने देखा कि सुभद्रा कुमारी खड़ी बोली में लिखती है, तो लेखिका ने भी वैसे ही लिखना शुरू किया। लेकिन लेखिका छुप छुप कर कविताएं लिखती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी ने ये कविताएं देख ली और फिर उन्होंने सारे हॉस्टल में ये कविताएं दिखा दी। फिर दोनों की मित्रता हो गई और दोनों मिलकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती और कविताएं लिखती थी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था स्त्री दर्पण। उसमें वे अपनी कविताएं भेज देती थी और वे छप भी जाती थी। फिर कवि सम्मेलन में वे दोनों जाने लगी। उस समय गांधी जी का सत्याग्रह भी आरंभ हो गया था तथा आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया था। कवि सम्मेलन में मैडम इनको साथ ले जाती थी। लेखिका को बहुत सारे पुरस्कार मिलते ही रहते थे। एक बार लेखिका को एक कविता पर चांदी का कटोरा मिला। वो बहुत ही सुंदर था। उस दिन सुभद्रा जी नहीं गई थी। ज्यादातर सुभद्रा जी कम ही जाती थी, तो लेखिका ने वो कटोरा सुभद्रा जी को दिखाया। सुभद्रा जी ने कहा कि तुम इस कटोरे में खीर बनाकर मुझे खिलाना। इसी बीच आनंद भवन में गांधी जी आए। तब ये लोग अपने जेब खर्च से 1 आना 2 आना देश के लिए बचाते थे और जब गांधी जी आते थे तो वो पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन लेखिका अपना चांदी का कटोरा गांधी जी को दिखाने के लिए ले गई और दिखाकर बोली, ये मुझे कविता सुनाने पर मिला है। तो गांधी जी ने वो कटोरा उनसे दान में मांग लिया और महादेवी जी ने वो कटोरा उन्हें दे दिया। महादेवी जी को इस बात का दुख हुआ कि गांधी जी ने उनसे ये नहीं कहा कि किस कविता को सुनाने पर ये मिला और ना ही गांधी जी ने कविता सुनाने को कहा। लेखिका लौटकर सुभद्रा जी से कहती है कि कटोरा तो चला गया। तो सुभद्रा जी कहने लगी, और जाओ दिखाने। फिर बोली, खीर तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी, चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी लेखिका को मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला कटोरा उन्होंने बापू को दे दिया। जब सुभद्रा जी छात्रावास को छोड़कर चली गई, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा लेखिका के कमरे में आकर रही। वह लेखिका का काफी काम कर देती थी, जिससे लेखिका को कविता लिखने के लिए कुछ और वक्त मिल जाता था। लेखिका भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। उस समय लेखिका ने देखा कि सांप्रदायिकता का पूर्ण अभाव था। कोई झगड़ा नहीं करता था। सब लड़कियां अलग अलग जगह से आई हुई थी, पर फिर भी सब एक साथ एक ही मेस में बैठकर खाना खाती थी, एक प्रार्थना में खड़ी होती थी। उसके बाद लेखिका विद्यापीठ में चली गई। एक बचपन का किस्सा लेखिका बताते हुए कहती है कि जब बचपन में लेखिका जहाँ रहती थी, वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी बेगम लेखिका को कहती कि वो उन्हें ताई कहकर पुकारे। उसके बच्चे भी लेखिका की माँ को चची जान कहकर पुकारते थे। उनके बीच आपस में बहुत प्रेम था। वे मुस्लिम थे, परंतु हिंदुओं के त्योहार भी सांझे ही मनाते थे। राखी और मुहर्रम के त्योहार बड़े जोश से मिलजुल कर बनाए जाते थे। लेखिका के भाई के जन्म पर उस परिवार में भी प्रसन्नता की लहर छा गई। ताई ने अधिकार समझकर अपना नेग अधिकार पूर्वक मांग लिया। उसने 6 महीने तक बच्चे को अपने पास से कपड़े पहनाने का अधिकार भी मांग लिया। उसने ही उस बच्चे का नाम मनमोहन रखा। बाद में वही मनमोहन वर्मा जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी बने।
जो नाम बेगम साहिबा ने दिया वही नाम चला। बेगम साहिबा के यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। वैसे वो अवधी में बोलते थे। उस समय के लोग बहुत निकट थे, पर आज की स्थिति देखकर लेखिका को वो सब सपने की तरह लग रहा है और वो सपना ऐसे लग रहा है कहीं खो गया है। लेखिका को दुख है कि शायद वो सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। इस प्रकार लेखिका को दुख है कि आज लोग मिलजुल कर नहीं रहते। तो इसी के साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।